सबसे पहले तो मैं अफसोस का इजहार करता हूँ रवाहकीन से, जिनके बच्चे, जिनके भाई इस सानहे के अंदर शहीद हो गए, और उसके बाद जो ज़ख्मी हैं उनकी हम सेहतमंदी के लिए दुआ गो हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं ये कहूँगा कि जो कच्चे के अंदर बैठे हुए हैं वो अभी तक कच्चे के ही डाकू हैं। असल पक्के के डाकू तो वो हैं जो पिछले 40 साल से इनको सपोर्ट करते आ रहे हैं। आप देखें कि 80 की दहाई में भी यही सुनते आए थे कि सिंध के अंदर डाकू राज है। फिर कुछ अरसा गुजरा, फिर वही पक्के के डाकू बना के हैदराबाद और कराची उनके हवाले कर दिया गया, जो बोरी बंद राशों का कारोबार करते थे। और आज 40 साल बाद भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। 7,000 वोट लेने वाले के साथ एक सिफर और लगा के उसको कौमी असम्बली में पहुंचा दिया गया, उसको 70,000 बना दिया गया। आपको याद होगा मई 2007 में सियासत की बात जी मैं कच्चे के डाकू की बात कर रहे हैं। मई 2007 में जमात इस्लामी हमेशा से हम देखने के हर इशू पे हुकूमत को आड़े हाथों लेती है। जमात इस्लामी ने बड़ा जलसा किया, लेकिन उसने ये कच्चे के डाकुओं का जिक्र नहीं किया। देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जब ये 3 सूबों के जंक्शन पे ये कच्चे का इलाका वाक़या है, जिसमें बलोचिस्तान की सरहद मिलती है और पंजाब है, सिंध है, और यहाँ पे वही हुकूमतें हैं जिनकी फेडरल के अंदर गवर्नमेंट है इस वक्त, पीडीएम इत्यादियों की। और ये कब से हुकूमत में है? 1971 से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, 1985 से एमकेएम इक़्तिदार में है, नून लीग 1982 से इक़्तिदार में है, मियां नवाज शरीफ साहब। और आज भी ये कहते हैं, हमारे तो कान पक गए ये बात सुनते हुए कि हम आहनी हाथों से निपटेंगे, अब हमारी जीरो टॉलरेंस है, अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। के दौर में तो आप भी हुकूमत में शामिल थे ना। देखिए हम कब थे, हम तो केपीके के अंदर इत्यादि थे ना, बाकी जगहों पे तो नहीं था। कच्चे का इलाका जो है वो वहां पे तो नहीं था। मैं अभी कच्चे के टॉपिक पे थे, पहले तो आप हुकूमत का हिस्सा थे। नहीं, हम कभी भी मुशर्रफ साहब के हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। हम उनकी अपोजिशन थे, हम उनके खिलाफ थे, और हमें सिर्फ केपीके के अंदर हुकूमत का मौका मिला था। तो वो चूंकि एक टॉपिक अलग गया, इंशाल्लाह उस पर भी सेर असर बात होगी। अभी कच्चे के मामले में मैं आता हूं। देखिए कहां से बॉर्डर से गैर मुल्की असला निकलता है, और हमारे बेहतरीन इदारे जो क्लेम करते हैं कि हम दुनिया के बेहतरीन इदारे हैं, जो हमारे दिए हुए टैक्स की अमाउंट का 5वां हिस्सा 20% 25% देते हैं, वो कहाँ हैं? मुझे बताएं कि कितने लोग, कितनी माओं के बेटे शहीद होंगे, कितनी बहनों के भाई शहीद होते रहेंगे। और ये 40 साल से सिलसिला शुरू है। अगर ये आपकी कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस है इनके साथ, तो ये अब नहीं चलेगा, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हाईलाइट करेंगे जी, हम ना सिर्फ हाईलाइट करेंगे बल्कि सबसे पहले हड़ताल है ना, हम पक्के के डाकुओं के खिलाफ निकल रहे हैं। ये पक्के के डाकू जो वसाइल पे काबज है, जब तक ये इनसे जान नहीं छूटेगी, ये कच्चे के डाकू तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो हमारे पक्के के डाकुओं पे बात करें तो कच्चे के डाकू तो फिर देखिए मेरे भाई ने जी, ताज साहब ने कहा कि आप ड्रोन का क्यों नहीं करते। मुझे बताएं कि आपके गनशिप है हेलीकॉप्टर्स, आप कहते हैं वहां आबादी नहीं है, तो फिर तो आपके लिए बड़ा आसान है। आबादियों के अंदर, सिविलियंस के अंदर छुपे हुए दहशतगर्दों के लिए तो मुश्किलात होती हैं। अगर वो बिल्कुल एक बयाबान है, जंगल है, तो वहां पे सर उनके पास